एक्सरसाइज 6 का प्रमेय 6.8 है। इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम लगभग फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में आता ही आता है। ठीक है, इसलिए अब एग्जाम में आपका ये नहीं कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ करें। एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट की सहायता से आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्रमेय है और इसको प्रैक्टिस करना है कि फिर इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज यदि आपको दे दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए तो उसका कर्ण का वर्ग करोगे ना तो वो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। और इस चीज को प्रूव किया था पाइथागोरस ने, इसलिए इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस को आप लोग जानते हैं नहीं? ईसा से लगभग 500, 450, 500 ईस्वी पूर्व की उनका जन्म काल माना जाता है और उन्होंने ही समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन स्थापित किया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का एक हम डायग्राम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनाते हैं और इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं 90 डिग्री, तब ना समकोण त्रिभुज होगा ये। अब क्या दिया उस चीज को हम लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध करें, तो आपको सिद्ध करना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कह रहा है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा अर्थात AC का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा में कौन बच गया? AB और BC। तो इसके वर्ग का योग के बराबर होता है, मतलब इसका वर्ग करके जोड़ दो उसके बराबर ही हो जाएगा। अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यही चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? हम एक रचना करेंगे। तो एक हम रचना कर देते हैं। यहाँ पर रचना में क्या करना है आपको कि ये B है ना, यहाँ से AC पर एक लंब डाल देना है, मतलब समकोण वाले शीर्ष से AC पर आपको लंब डाल देना है। तो हम भी क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। तो B से सामने वाला शीर्ष पर हम लंब डाल देते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं। तो AC के जिस पॉइंट पे ये टच किया है ना, उसको हम मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं? D हो जाएगा। तो स्वाभाविक है यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट जो आप प्रमेय सिद्ध किए थे, याद कीजिए कि हम क्या किए थे कि किसी एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा समकोण त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध किए हुए थे। तो सेम यहाँ पर भी वही काम आपको करना है।
पहले किसी, देखो यहाँ पर दो तीन समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला। तो हमको करना क्या है इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि पहले ये छोटा वाला और फिर बड़ा वाला त्रिभुज को समरूपी कर देना है। दूसरी बार में ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाले को समरूपी कर देना है। आपका रिलेशन जो है ये वाला आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। तो चलिए हम चलते हैं ये बड़ा वाला अर्थात ABC और ये छोटा वाला अर्थात ABD में। तो रचना में क्या किया आपने, रचना में आपने क्या किया, BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। चलिए अब हम चलते हैं परमाण, क्या चीज, अब हम चलते हैं परमाण। प्रूफ, परमाण में क्या करोगे, ये बड़ा वाला ये छोटा वाले को समरूपी करोगे। तो चलते हैं हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ABD में ये दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए अपने पास क्या क्या रूल है, क्या क्या शर्त है कि दो त्रिभुज का, ये दो त्रिभुज का इसका कोई दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। नहीं तो देखते हैं इसका कौन सा दो ठो कोण इसके किस दो कोण के बराबर है। यदि ऐसा हो गया तो ये समरूप हो जाएगा और इसको हम कहेंगे ए समरूपता नियम। क्या कहेंगे, तो चलो देखते हैं। तो त्रिभुज ABC का कोण B 90 डिग्री है, क्योंकि हम रचना यदि हम ये BD लंब नहीं डाले होते तो कोण B 90 डिग्री था कि नहीं था। इस तरह से त्रिभुज ABC की हम बात करें तो ये लंब तो खत्म हो जाएगा। तो लंब जब खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक B पर कितना होगा, 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC का कोण B और ABD का कोण D कितना है, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। और A उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A, तो ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ABC का दो ठो कोण, ABC का दो ठो कोण और ABD का दो कोण बराबर हो गया, इसलिए समरूप हो गया। किस नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज हम नीचे से चल रहे हैं क्योंकि ए नीचे है, ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब जब ये समरूप हो गया तो फिर क्या हो सकता है, जब ये समरूप हो गया तो क्या क्या हो सकता है, संगत कोण बराबर हो सकता है, संगत कोण बराबर हो सकता है और संगत भुजा का अनुपात क्या हो सकता है। तो हम संगत भुजा का अनुपात लेंगे क्योंकि यहाँ भुजा में रिलेशन हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं संगत भुजा का अनुपात। नहीं तो AB का संगत क्या होगा, AD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बाई AD बराबर BC बाई DB बराबर AC बाई AB, ये होगा इतना। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा अनुपात हो गया और ये हो गया तीसरा अनुपात हो गया। तो इसमें से किसी दो अनुपात को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा अनुपात को हम आगे लेकर के बढ़े। तो उस अनुपात को आप आगे लेकर के बढ़ना जिसमें कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, कोई एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसी को आपको लेकर के आगे बढ़ना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, तो हम 1 और 3 को आगे लेकर के बढ़ेंगे, बस इसमें यही ट्रिक है।
पहले दो त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध कर देना है, संगत भुजा का अनुपात आएगा। अब किसी दो अनुपात को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब बराबर है तो कोई दो लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो किसको आगे लेकर के बढ़ेंगे? तो वैसे अनुपात को आपको चूज करना है जिसमें एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में एक भुजा कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर एक में ए बी है और तीन में भी क्या है, ए बी है। तो एक ऐसी नहीं, कॉमन की हम बात कर रहे हैं, ए बी और ए बी दोनों में है। क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है? इसमें और इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो बस वही लॉजिक है इसमें कि दो अनुपात को सेलेक्ट करना है जिसमें एक भुजा कॉमन होना चाहिए। तो एक और तीन है, नहीं, एक और तीन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। किसको आगे लेकर बढ़ते हैं? एक और, हाँ, एक और तीन को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर एक एवं तीन से, एक एवं तीन से। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा। अब आप तिर्यक गुणन, तिरछा तिरछी गुना करो, तो ए बी को ए बी से गुना करोगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी गुना ए बी हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। ये अपना हो जाएगा समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा, एक हो गया है। अब हम चलते हैं पुनः, जैसे यहाँ पर हम एक छोटा एक बड़ा लेकर चले थे, तो उसी तरह से फिर दूसरा छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तब ये छोटा वाला ये त्रिभुज बच गया और बड़ा वाला ये बच गया। नहीं, तो हम चलते हैं अब पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब फिर ये दोनों को समरूप सिद्ध करो आप। तो देखो एबीसी का कोण बी, एबीसी का कोण बी और बीसीडी का कोण डी 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है ये। सी दोनों में शामिल है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। क्या चीज है? उभयनिष्ठ है। तो इसका दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। किस नियम से? ए ए। इसलिए ए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? तो हम यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं, बी है सी है, ए नहीं है ना, तो जो नहीं, अरे स्वाभाविक है, तो हम यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं। क्या करते हैं? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। तो देखो डी है सी है, क्या नहीं है इसका, तो बी लिखेंगे फिर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी, और अब चाहो तो जैसे लिखो, चाहो तो बी सी ए लिखो, तो डी सी बी हो जाएगा। नहीं, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख देना, चीज वही आएगा आपका। तो जब ये समरूप हो गया, समरूप हो गया, तो इसका फिर संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसलिए ए बी बट्टा बी सी बराबर ए बी बी डी सी, यहाँ पर नहीं, ये वाला बी डी सी, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा ए बी का संगत कौन होगा? डी डी हो जाएगा। ए बी का संगत डी डी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी डी,
बराबर BC का संगत हो जाएगा, BC या CD लिख देते हैं, नहीं, बराबर AC का संगत हो जाएगा BC, AC का संगत, तो फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा दो ठो अनुपात लेकर के हम आगे बढ़े, 2 और 3 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, 2 और 3 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 में BC है और 3 में भी BC है, तो 2 और 3 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से, तो 2 और 3 को आगे लेकर के बढ़ो, तो 2 हो जाएगा आपका BC बाई CD, BC बाई CD बराबर हो जाएगा AC बट्टा BC। और फिर अब क्रिया गुणन, तो BC को BC से गुना करोगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर होगा AC गुना CD, AC गुना CD। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अब आपको क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है, 1 और 2 को चलो जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर 1 में देखो AB स्क्वायर है और 2 में कौन सी है, BC स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो ही ना LHS में जुटेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, तो कोई भी समीकरण आप जोड़ते हो तो LHS में LHS जुटता है और RHS में तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर में जुटेगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और RHS में RHS जुटेगा, तो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, ये हो जाएगा AC गुना AD प्लस AC गुना CD। अब यहाँ पर देखो दोनों में AC है, देखो यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो यहाँ से हम AC को बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आप AC को कॉमन ले लो, तो ये AC कॉमन हो जाएगा, तो देखो अब क्या बचा उसको ब्रैकेट में डाल दो, तो इसमें AD बच गया, इसमें AD बच गया और इसमें आपका CD बच गया, AD और CD बच गया। अब डायग्राम के हिसाब से ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आप देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, डायग्राम के हिसाब से AD प्लस CD को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AD प्लस CD जोड़ोगे तो AC मिलेगा, तो AD प्लस CD की जगह पे AC लिख दें, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुना AC, तो AC और AC के गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या इसको इधर लिख दें, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको, यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ये यही आपको प्रूफ करना था, यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले एक रचना करोगे, तो रचना में जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उस सिर से कर्ण पर लंब डाल दोगे, इस तरह से ये 3 त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर तीनों समकोण होगा, छोटा वाला, ये दोनों छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो आपको करना क्या है,
एक छोटा वाला और एक बड़ा वाले को समरूपीत करना है, ठीक है। और इस तरह से संगत भुजा का जो अनुपात आएगा तो उन दो संगत भुजाओं का अनुपात को चूज करना है जिसमें एक कॉमन भुजा होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से तीसरा तीसरी गुना करके इस तरह का एक इक्वेशन आपको ला देना है, इक्वेशन ला देना है। उसी तरह से आप दूसरा छोटा वाला ले लेना और फिर बड़ा वाला ले लेना, इसको समरूप सिद्ध करोगे तो समरूप सिद्ध करोगे तो फिर उसके संगत भुजा का अनुपात जो आएगा उसमें से दो को चूज करना। इस प्रकार के दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे इसको हमने चूज किया कि यहाँ BC है, यहाँ BC है, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से BC को गुना करके BC स्क्वायर बराबर AC गुना क्या आ जाएगा CD। अब एक और दो को जोड़ देना, तो जोड़ोगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे। जो कॉमन होगा इसमें उसको बाहर कर देना, अब बाकी दो ठो को जोड़ोगे तो वो AC के बराबर ही आएगा। इस तरह से यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, AC, तो AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीज आपको प्रूफ करना था, याद रहेगा, यही चीज आपको प्रूफ करना था। चलिए अब हम चलते हैं पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का इसी का उल्टा कह रहा है कि यदि देखो यहाँ से पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है, पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। इसका उल्टा कह रहा है कि ये 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज दिया है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। यदि समकोण त्रिभुज नहीं दिया है और समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो वहां पाइथागोरस का विलोम लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो सामने का भुजा का वर्ग जो होगा ना उन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि क्या ऐसा हो कि अपने पास एक त्रिभुज हो, अपने पास क्या चीज हो, एक त्रिभुज हो, अपने पास एक त्रिभुज हो। ध्यान से देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि एक 90 डिग्री दिया हुआ था, तो कह रहा था कि जो इसका कर्ण होगा उसका वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लेकिन पाइथागोरस का विलोम ये कहता है कि इस त्रिभुज का कोई 90 डिग्री नहीं हो, मान लो कि 90 डिग्री नहीं है, तो यदि ऐसा हो जाए कि इसमें से किसी एक भुजा का वर्ग करो तो उन दो भुजा के वर्ग के बराबर यदि आ जाता है तो समकोण ही त्रिभुज होगा। पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में, अब वो समकोण नहीं कहेगा, वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग कर दो, एक भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर यदि आ गया ना तो 100% तो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो फिर 90 डिग्री कौन होगा, जो बड़ा वाला भुजा होगा उसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही हो गया पाइथागोरस का विलोम। उल्टा नहीं हो गया इसका, इसका उल्टा हो गया। तो चलिए वही चीज आपको सिद्ध करना है। और ये भी एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों जो है ना बारी बारी से आते रहता है, कभी ये आएगा तो कभी वो वाला आएगा, 6.8 आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं वही चीज जो अभी आपको हम समझाए हैं कि पाइथागोरस का विलोम क्या चीज है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए ना तो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, मतलब हमारे पास एक त्रिभुज दिया रहेगा और उसका एक भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा तो वो समकोण होगा कि नहीं होगा वो आप प्रूफ करो, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब हमको प्रूफ करना है कि फिर वो क्या होगा, समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या, जल्दी से बोलो। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या चीज है, मतलब एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मत बोलो इसको। अपने पास एक त्रिभुज है, क्या चीज है, अपने पास एक त्रिभुज है। तो हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो डायग्राम हम समकोण त्रिभुज का ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री देंगे तब ना समकोण होगा, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, जनरली एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमको 90 डिग्री देने की जरूरत नहीं है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ऐसे बच्चा घर में जन्म लेता है तो पहले नामकरण करते हैं नहीं। चलिए प्रमाण क्या चीज, पहले क्या दिया उस चीज को हम लिखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में
इसमें से किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर दे दिया है। देखो ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो किसी एक भुजा का वर्ग ले लेते हैं, तो स्वाभाविक हम यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से AC लेंगे हम, नहीं तो AC का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है, कभी भी इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, मान लेते हैं समीकरण एक, मान लेते हैं इसको समीकरण एक, मान लेते हैं इसको समीकरण एक, मान लेते हैं। और क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है अब आपको, अब आपको सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, मतलब बड़ा वाला भुजा के सामने का कोण क्या होगा 90 डिग्री। तो पहली भुजा ही है, इसी को ना पहली भुजा है, तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो पहली भुजा के सामने का कोण यही हो गया। तो हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर, अर्थात ये सिद्ध कर देना है कि त्रिभुज ABC फिर क्या होगा, समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो चलो इसमें भी आपको एक रचना करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक रचना करना पड़ेगा। तो चलो हम भी एक रचना कर देते हैं। इसमें रचना ये करना पड़ेगा कि अब आपको एक समकोण त्रिभुज ले लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, आपको एक समकोण त्रिभुज ले लेना पड़ेगा। तो चलो एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं DEF, DEF। अब ये समकोण है तो स्वाभाविक यहाँ पर क्या होगा, तो समकोण तो है, लेकिन रचना में ये हम करेंगे कि इसका डी जो भुजा होगा ना वो AB के बराबर होगा, और ये BC जो होगा ना वो EF के बराबर होगा। इस तरह से रचना में हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, याद रहेगा ना। तो हमने रचना में क्या किया, हमने रचना में क्या किया कि त्रिभुज DEF की रचना किया, त्रिभुज DEF की रचना किया, रचना किया इस प्रकार, किया इस प्रकार, इस प्रकार कि कोण E बराबर कितना, कोण E बराबर 90 डिग्री। अच्छा, इसका DE इसके AB के बराबर नहीं, मतलब AB बराबर DE, AB बराबर और BC बराबर, BC बराबर F, ये हो गया रचना में। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमाण, क्या चीज, अब हम चलते हैं प्रमाण प्रूफ में कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध हम कैसे करेंगे। तो चलो अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डायग्राम की जरूरत है। अब हम चलते हैं प्रमाण। अब ध्यान से देखो, अब ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा वहां पर। तो त्रिभुज DEF में, DEF में यहाँ कोण E जो है ना वो 90 डिग्री है। तो स्वाभाविक है 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ये हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस, तो DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE का स्क्वायर प्लस प्लस FE या EF, FE या का स्क्वायर। कहाँ से आया ये,
पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इतना आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से इतना आ गया। अब एक चीज बताओ, अब डी किसके बराबर है? देखो तो, ए बी के बराबर, तो डी के जगह पे ए बी लिख देते हैं। और एफ ही किसके बराबर है? तो एफ ही को हटाओ और बी सी लिखो। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। डी एफ का स्क्वायर बराबर डी के जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस एफ ई के जगह पर क्या लिखेंगे? सी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हाँ रचना से, कहाँ से? रचना से ये सब आया, रचना। तो अब एक चीज बताओ, समीकरण एक में देखो तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा? ए सी स्क्वायर। तो क्या इसको हटाकर ए सी स्क्वायर लिख दें? क्योंकि ये और ये एक ही बराबर, देखना लो, ये और ये बराबर है, तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं और इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला चीज आ गया तो इसको हटाकर ये वाला चीज लिख देते हैं। तब यहाँ पर आपका हो गया डी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। कहाँ से आया? समीकरण एक से। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो इसलिए अब आपका डी एफ बराबर हो गया ए सी हो गया, डी एफ बराबर ए सी हो गया, डी एफ बराबर ए सी हो गया। अब आपने सिद्ध कर दिया कि ये डी एफ और ए सी क्या चीज है? बराबर है। डी एफ और ए सी बराबर है। हमको सिद्ध करना है कोण बी बराबर 90 डिग्री, यही ना। अब हम ये करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, बस आपका काम खत्म। अब ये दोनों त्रिभुज का आप सर्वांग सिद्ध कर दो। क्या सिद्ध करोगे? तो दोनों त्रिभुज को अब आप सर्वांग सिद्ध कर दो। दोनों त्रिभुज को अब आप सर्वांग सिद्ध कर दो। तो चलो सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग समता का नियम याद होना चाहिए आपको। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, तो देखो इंट्रोडक्शन में भी हम बताए थे सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं, 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं। तो ध्यान से देखो इसका क्या क्या चीज से किस चीज के बराबर है? ए बी डी के बराबर है। तो लिखो यहाँ पर ए बी बराबर डी। कहाँ से आया ये? रचना से। कहाँ से आया? रचना से इतना आ गया। अच्छा जी, बी सी बराबर एफ ई, बी सी बराबर एफ ई, ये भी कहाँ से आया? रचना से। और क्या बराबर है? ए सी बराबर, हाँ सिद्ध किया है, ये हो जाएगा इसका ए सी बराबर डी एफ। कहाँ से आया? दो से लिख देते हैं, समीकरण दो से, या सिद्ध किया है, या सिद्ध किया है। अब इसका तीनों भुजा, इसके तीनों भुजा के बराबर हो गया। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए किसको जाकर ढकेगा? डी को, क्योंकि ये भुजा इसके ऊपर आएगा ना, तो ए डी के ऊपर आएगा, तो ए का संगत डी हो जाएगा, तो ये डी हो गया। डी का संगत ई होगा, ई हो जाएगा ई, और सी का संगत कौन होगा? एफ होगा। अब बताओ, जब ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो आपको ये पता करना है कि कौन किसको जाकर के ढकेगा। तो स्वाभाविक है, एक कोण, हमको कोण बी, हमको बी और ई से मतलब है, तो कोण बी किसके ऊपर जाएगा? तो ई जब 90 डिग्री है तो कोण बी भी क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका कोण बी, इसका कोण बी जो है, कोण बी बराबर होगा कोण का, कहाँ से? सीपी, सीपी से, सीपी, सीपी से इतना आ गया, सीपी
परंतु परंतु कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री रचना से, कहां से, रचना से, रचना से, रचना से कोण ई कितना है, तो कोण बी भी 90 होगा। तो इसलिए इसलिए कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री होगा। यही तो आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हुआ।